नाम है डाकू मेहरबान सिंह, हथेली पर जिगर रखता हूँ। देखो भैया मेहरबान, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए तुम्हें जो करना है तुम करो। अच्छा? हमको यहाँ से हरामखोर, तेरी वजह से आज मेरे जिस्म पे ये काला लिबास है। तेरी वजह से मैंने कितने ही मुसीबतों का सामना किया है। मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाला सिर्फ तू है। कौन हो तुम? कौन हो तुम और तुम्हारी असलियत क्या है? नकाबपोश, कौन हो तुम? जानना चाहते हो? बोलो। जरा गौर से देखो। ननकाऊ मेड़ौली निवासी कहते हो पहचाने न हो पहचान लियो। इनके कपड़ा लंबरदारी के कोनो बचे चाहिए, लंबरदार के कपड़ा कोनो बचे चाहिए। सरों को नंगे घुमाओ आज पूरे गांव में। ठीक कहते हो। स्कूटर इधर आओ। अगर तुम बचना चाहते हो तो इसके जिस्म पे एक भी कपड़े नहीं रहने चाहिए। अच्छा ठीक है, तो ले पहले तू ही मार ले। हमारी बात में ये मारे जौने हमारी तो कम लाग है, ये हमारे में कम मारी दे और न मारे में ज्यादा मारी दे। सुनो स्कूटर, हंटर ये चला रहा है, कपड़े तुम उतारते रहो। बच्चा बेटा देखो, बेटा कोई का अरे मेरी बात सुनो। बेटा कोई का अरे हराम के पिल्लो, बेटा बोले हो। देखो मैं तुम्हें सदा अपने साथ रखा है, जो खाया वो खिलाया, जो किया वो करवाया। हाँ और आज हमारे बुरे वक्त में तुम लोग साले पलट दिए। जौन खायो तौन खवायो, वेके कौनो बात नहीं। जूता लात खावा बहुत ठीक है यार, मगर जानत का जौन खायो मगर अब हमारा सबके भाव बढ़ गए है ना, सरकार चेंज कर दी ना। ये खातिर कपड़ा ला उतारो, कपड़ा उतारो का मौसी की मशीन में धोआवे। आराम, मौसी की मशीन नहीं बल्कि वॉशिंग मशीन बोलते हैं। जो इतनी बड़ी हो चला जो खर 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 उसको वॉशिंग मशीन बोलते हैं। पूरी मारत एकदम लीधा निकाल दिया मैल के। ला का उतारो जल्दी नहीं चला और तुरैया होने वाली है, और तुरैया होने वाली है। अब मंत्री कपड़ा दियो उतार, तुरैया होने वाली।
ये क्या कर रहा है हरामजादे? को कपड़ा ना बच सकते अरे तो मैंने उसका पैजामा उतारने के लिए नहीं कहा। तब तो नंगा हुई। मंत्री दुर्जन सिंह, मरने से पहले तेरी कोई आखिरी इच्छा अगर हो तो बता दे, ये मेहरबान तेरी इच्छा जरूर पूरी करेगा। आखिरी इच्छा वैसे थी तो नहीं, लेकिन अब आ गई है। अगर हमारी आखिरी इच्छा पूरी करना चाहते हो तो ये साला हमारा नौकर था, आज हमारे कपड़े अपने हाथों से उतारे, ना जाने कितने हंटर बरसाए। हम यही चाहते हैं कि एक बार हमारी आंखों के सामने इसके भी हजारों हंटर चला जाए और कपड़े उतार दिए जाए। मंत्री दुर्जन सिंह, अगर तुम्हारी आखिरी इच्छा है, हमारी आखिरी इच्छा है तो जरूर पूरी होगी। डरो मत, मेहरबान ने इसे जुबान दे दिया है। बुलाट, अरे ओ बुलाट, इधर आओ। इस हरामजादे के एक भी कपड़े नहीं रहने चाहिए। भैया गई तेल लावे। भैया हमका ना कहो, तू एक तरह बात बता। शायद तो मोदी योगी हमसे छोट है, समझो। अरे काहे करार मचायो, अरे काहे करार मचायो, अरे दुल्हन के भाई काहे रहने दो। इसे देखकर मुझे कुछ याद आ गया, क्योंकि कभी इसने मेरे ऊपर एहसान किया था। तुम ही नहीं ना भाई, याद आया? नहीं रहे बोकना टुरवाए दे रहे हो भाई। मुझे भी याद आया, लेकिन जब कुछ कपड़े उतर गए तब याद आया। याद आया मगर हमारा ख्वाहिश पूरी करो भाई। एक एक कपड़ा तुम उतारो, अगर एक एक कपड़ा ना उतारो तो अपन मुंडी पकड़ पटक मर जाओ। अबे हरामजादे, मुंडी बोलते हैं। अगर इनका अगर ना उतारवा कपड़ा, मुंडी पटक पटक मर जाओ। मुंडी यानी तेरी भी ख्वाहिश है, तो ठीक है, अब इसके कपड़े तू उतार दे। हम उतारी। मेरे लंडू बांदर। ये दोस्त यार तुम तो हमारा बहुत पुरान व्यवहारी है। ये तो हाँ पक्के व्यवहारी, जैसे तुम्हारे घर गए रहे ना तुम्हारे। एक बात सुन लियो, हाँ हमका ना मारो, अपने सारी के साथ बियाह करवा दे, हम तुम साढ़ू वही साले। हाँ सही, तेल के बहा दे हमका साढ़ू बना।
ठहरो बुलाट। अच्छा सरदार जी, पटी पटा नहीं भाई। अगर ये दुई पहले हुई है अंदर तो एक अब इनका हमहू तरफ बची। ए स्कूटर बुलाट, तुम दोनों की ख्वाहिश मैं पूरी करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं अपने इस दुश्मन का नामो निशान मिटाऊंगा। हमका 2 मिनट दियो, 2 मिनट से ज्यादा ना ले। इधर सुनो मेरी बात पहले ध्यान से। वो मुझे जेल से रिहा किया था, इसलिए उसका एहसान मेरे ऊपर है। और तुम तो साले उस मंत्री का ही। नहीं, तुम मुझे मार नहीं सकते, मुझे मार नहीं सकते। मंत्री दुर्जन सिंह, नहीं। देख ऊपर, तुझे कोई बुला रहा है। कौन है? कौन है? मर जाओ। आना कर दे। बुलेट और स्कूटर, अब इन सबों के हाथ की हथकड़ियां खोल दो। कौन सार चोर बांध दी। आज मैंने अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला मंत्री दुर्जन सिंह से चुका लिया, लेकिन अभी तक मुझे ये नहीं मालूम कि मेरे भाभी माँ का कातिल कौन है। अब मैं चलता हूँ, उस हरामजादे का पता लगाता हूँ। ठहरो मेहमान, आज तुम्हारी प्रतिज्ञा यही थी कि जब तक अपने भाभी के कातिल को इस दुनिया से नहीं मिटा दूंगा तब तक कोई खुशियां नहीं मनाएगा। हाँ सेनापति जी, लेकिन आज तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हुई। क्या कहा? हाँ, वो कैसे सेनापति जी? ये महामंत्री दुर्जन सिंह जो था, तुम्हारे भाभी का कातिल यही इंसान था। क्या कहा सेनापति जी? आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वरना उस हरामजादे को इस जूनागढ़ के कोने कोने में दौड़ा कर मारता। क्या करता? मेरे हाथों में हथकड़ियां लगी थी और खंभे से बंधवा दिया गया था, इसलिए बताने का चांस ही नहीं मिला। ठीक कहते हैं आप, लेकिन अभी भी मेरी एक प्रतिज्ञा बाकी है। वो कौन सी है? मेरी खोई हुई बहन गीता ना मालूम इस दुनिया में कहाँ है। उसका भी हल मेरे पास है। क्या? मेहरबान, उसका भी हल मेरे पास है। और हाँ, हो सकता है कि ये उपाय हो या ना हो, क्योंकि कुछ दिन पहले एक लड़की कुएं में कूदकर अपनी जान देना चाहती थी। उससे मैंने आग जा करके बचा लिया, और जब उससे मैंने उसके बारे में पूछा कि बेटी तेरा नाम क्या है, तो उसने अपना नाम गीता बताया है। क्या कहा? हाँ मेहरबान, और मैं उस अपनी बेटी को बुलाता हूँ, या गौर से पहचानो
हो सकता है कि वो तुम्हारी कहीं बहन न निकल जाए। जल्दी बुलाइए सेनापति जी, आखिर वो कहाँ है? बेटी गीता, आज मेहरबान का कहना है कि उसके पास एक बहन थी जिसका नाम गीता था। गौर से जरा देखो बेटी, क्या ये तुम्हारा भाई तो नहीं है? हाँ मेहरबान, देखो कहीं तुम्हारी बहन तो नहीं है ये? नहीं बाबूजी, ये हमारे भैया नहीं हो सकते। मेरे भैया एक बहुत अच्छे इंसान थे और ये पेश छोड़ डाकू है। गीता तू सही कहती है, लेकिन गीता गौर से पहचान, क्या तू इस चांदी की जंजीर को पहचानती है? ये तो मेरी भाभी की निशानी है। हाँ, लेकिन तुम्हारे पास? गीता, तेरे समक्ष तेरा वही अभागा भाई महेंद्र खड़ा है। मेरी बहन, पहचान मेरी बहन। बहन? गीता, हाँ मेरी बहन गीता। भैया अच्छा, शायद तुम्हें नहीं मालूम क्या तुम्हारी बहन दर बदर की ठोकरें खा रहे थे। भैया मैं जानता हूँ मेरी तुम बहन। कहाँ चले गए थे मेरे भाई? मेरी बहन भैया गीता, गीता, आज इस जूनागढ़ में हमारा सब कुछ छीना गया था। आओ आज हम भाई बहन इस जूनागढ़ राज को कहीं दूसरी जगह चलते हैं। ठहरो महेंद्र, ठहरो। तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है। आज तक मैं तुम्हें अपना दुश्मन समझता था, लेकिन आज तुम्हारी कहानी को जानकर ऐसा मालूम हुआ कि तुम एक नेक इंसान हो। भैया जात ना जाओ, अब मेल वाली व छिनार तो बची नहीं है। वही का मार दे तो जाओ, माटी माटी दे दी हो तो जाए। महेंद्र, कहिए मलखान सिंह। आज तुम्हारी कहानी को सुनकर हमारा भी दिल दहल गया। वाकई तुम नेक इंसान हो और एक धर्म की लड़ाई लड़ रहे थे। आज जिस लड़ाई में तुम्हें विजय प्राप्त हुई, महेंद्र, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं मलखान सिंह? आज तुम्हारा ये नेक दिल देखकर मेरे दिल में एक ख्वाहिश उठी है, एक ख्वाहिश जगी है कि तुम्हारे साथ राजकुमारी रंजना की शादी कर दूं। क्या कहा मलखान सिंह? वो मेरी बेटी है। मेरा मन जहाँ होगा वहाँ उसकी शादी करेंगे। कौन होते हो मेरी बेटी की शादी करने वाले? बहुत अच्छी बात कही है महारानी जी। तुम उसकी माँ हो। हाँ, मैं उसकी माँ हूँ। और वो तुम्हारी बेटी है। मेरी बेटी है। बहुत अच्छी बात है। अगर तुम उसकी माँ हो और वो तुम्हारी बेटी है, हाँ? तो जरा आंखों का पर्दा हटाकर देखो महारानी जी। अगर तू उसकी माँ है तो मैं भी रंजना का बाप। पिताजी आप जीवित हैं? हाँ बेटा जी सिंह, मैं इस दुनिया में जीवित हूँ। तभी तो उस दिन आपको छोड़कर जाने का दिल नहीं कर रहा था। हाँ लेकिन बेटा। पिताजी, जब आपको इतने वर्षों के बाद ही आपका बेटा मिला
तो क्या अपने बेटे को सीने लगाने का मन नहीं किया? बेटा, अगर उस वक्त मैं तुझे अपने सीने से लगा लेता तो मेरे अंदर एक ममता की ज्वाला उठती और मैं कभी इससे बदला नहीं ले पाता। लेकिन पिताजी, तुम्हारे न रहने के बाद इसने हमारे साथ इतना सलूक किया, अरे इतना दंड दिया, इतना मारा कि मैं आपको क्या बताऊं। अपने आंखों से आपने तो खुद देखा था, अगर आप सही समय से ना आ जाते तो आपका बेटा उसी दिन आपसे दूर हो जाता। नहीं जयसिंह, घबराओ नहीं, मैं आ गया हूँ। अब मैं इसे अच्छी तरह से संभाल लूंगा। पिताजी, अपने बेटे को सिर्फ एक बार अपने सीने से लगा लीजिए। आ मेरे लाल। पिताजी, आ। पिताजी। भाई आए डोला से उतर के आओ, करीब आओ महारानी जी। बोली मेरे स्वामी जी। चाल तो आज भी नहीं बदली है तुम्हारी। देखो, ये बताओ, बहुत दिन के बाद आए हो, देखो तुम्हारी याद में मैं छुहारा जैसे सुखा गई हूँ। वाह, देख लो भैया, और ये हमारी याद में छुहारा जैसी सुखा गई है और हमें तो लगता है कि हमारे न रहने के बाद तुम नारियल के जैसे फूल आई हो। ये क्या कर? सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है। 4 महीने का लड़का है। 4 महीना का नहीं, 6 महीने का बच्चा है। हमसे कहा था 4 महीना की। बीत गया कि नहीं 2 महीना? अच्छा 2 महीना बीत गया। हाँ, 6 महीने का बच्चा है। 2 महीना का भाई आवाम जानते नहीं भाई। बताओ। महारानी सतवंती, तू अपने मतलब के लिए इतना गिर जाएगी ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैंने क्या किया है? तूने हाँ। तूने तो जो किया है कि भगवान भी तुझे नहीं माफ करेगा। कौन ऐसी औरत होगी जो अपने पति को जहर देगी? मैंने कहा दिया था, ये बुलेट ले गया था, इसने जहर मिलाया था। क्यों? तू मिलाया था कि नहीं? हराम खोर, उससे तो नाम लगा रही है कि उसने किया है, लेकिन जिस वक्त मेरे प्राण टूट रहे थे उस वक्त बुलेट ने मुझे सब कुछ बता दिया अरे था। वो झूठ बताया होगा यार, हम ज्यादा। मैं हमेशा ताजा नल का पानी पीता हूँ और तूने इससे क्या कहा कि मैं सुराही का पानी। देखो, यह जौन करा था ना, यह मनसेधु धर्म ही न है। अच्छा, तो मनसेधु धर्म है कौन सा? मनसेधु धर्म ही है, मेहरारू जात अगर 7 गुनाह करे हो, पति का चाहिए वह गुनाह का मेट दिए चाहिए। और राजा अब कई गुनाह की ना हुआ। बहुत खूब महारानी सतवंती, एक गुनाह में तो पूरे राजमहल को तहस नहस कर दिया। अगर 7 गुनाह करती तो हो सकता है हमारा समाज बिगड़ जाता। हम तुझे माफ कर दें। माफ कर दो मुझे। हम तुझे माफ कर दें, साली उल्टा कहीं की, साली रंडी कहीं।
आराम से मारो, मारा नहीं बच्चवा गिर जाए। महाराज, बड़ी मेहनत से पेट में बच्चा आया है, अच्छा अब इतना मारोगे तो बच्चा गिर जाएगा। साली, ये दुनिया का कलंक लेकर हमारे घर में ही तुझे आना। दरबारी, जब ये बेशरम हो सकती है हाँ महाराज, तो हम क्यों ना बेशरम हो। तो बात सही है महाराज। कहते हैं कि जैसे का तैसा। तैसा ही मिलना चाहिए। हाँ एक महाराज। काम कर, महाराज। ए पूरे समाज के सामने इसे नंगा कर। आज इसे हम नंगा करके मारेंगे। सही कहा तो महाराज, तोहरे के न गए न रहेगा बाद हमहू बहुत मारी से आ। तो नया आदमी है। हाँ, आदमी अपने मेहरारू कहीं तुम्हारे लाओ कपड़ा उतारो। अब एक जने बैठा कपड़ा उतार के पेल दिन अंदर गए। लाओ, देरी ना करो। नहीं, महाराज अपना मरवाओ नहीं, हम मुंह तुम्हारी। वाह, चल खड़ी हो जाओ। ये क्या कर रहा है रे? बड़ा नमकीन लग रहा महाराज। ये इससे अच्छा दाल मोट ना होई। अरे पापनी, आज तेरे पापों का घड़ा भर चुका है और हरामखोर मरने के लिए तैयार हो जाए। देखो स्वामी जी, मुझे मत मारिए, मरने से बहुत डर लग रहा है। अच्छा, हाँ, और दूसरों को मारने में? देखो मुझे छोड़ दो, इसलिए मैं दादा के साथ जाना चाहती हूँ। वहां जाकर क्या करेंगे? ले जाओगे ना दादा? चल। ये बहुत जिंदगी के दिए खाओ बाल ले दैया। यहाँ इतना बड़ा घर द्वार तो बर्बाद कर दी। तो हाँ, घर द्वार जाए तो एकदम मुझे निकाल दे। दियो चुपचाप ले जाइयो, मनियो ना जिंगरी झंडे समझ लियो हो जाए तुम्हार ना। तुम मानो ना यहाँ क्या बताई महाराज। ये तुम्हें न रहेगा बाद ये बुढ़ाऊ ने फिट कर लिया है। अच्छा, संजय सुबेरे पहुंच गया अवतरान है। आज तो हम हेरारुआ हमका क्या करें। आज मर्दों की सिर्फ यही कमी है कि आज वो हुस्न को देखकर बर्बाद हो जाते हैं। और आज
आज ये गलती हमारे समाज में कोई करेगा तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। आमखोर देखो इस बंदूक से बहुत डर लग रहा है। अच्छा, तो फिर किस चीज से मरना अगर चाहिए? आपको मारना ही तो मरने के लिए शौक से तैयार हो, अच्छा, लेकिन एक चीज से। किस चीज से? उसी से मारोगे ना हाँ बोल। जो आपके पास इतना बड़ा सामान है, है? कहीं का चाप दे तो राजा हम जाए तो मार। यानी कि तू हमारे सामान से मरना चाहती है, तो आज हम तुझे अपने सामान हरामजादी मरने के लिए तैयार हो जा। दादा आज इस जूनागढ़ में तेरा दबदबा खत्म हुआ। मरो जल्दी दैया। ओए मरी मायरी, ये महारानी सतवंती का दबदबा था, दबदबा है और अब दबदबा नहीं रहेगा। बुलेट और स्कूटर उठाओ महारानी की बॉडी को और ले जाकर किसी गंदे गटर में फेंक दो। ठीक है महाराज। जब ये जिंदा रही तो हमका छुआयू नहीं देते रहे। जब ये जिंदा रही तो हमका छुआयू नहीं देते रहे। अब इनका कहा दोपहर भर ले ठले रहे। सोची थी यार वही कहीं ले जाके निपट ले कहा, लेकिन दे मरी है। बहन, कही राजन। हमारे दुश्मन हमारे बीच से खत्म हुए। आज हमें बड़ा सुकून हुआ और जो हमने आपसे कहा था